ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बड़े निश्चिंत है यह सबसे बड़ी सेवा है। इस विषय पर दिल्ली पांडव भवन की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन दीदी मनमोहिनी के प्रति अपने अनुभव इस प्रकार बताती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब हम मधुबन आते तो दीदी सारा हालचाल पूछती, सेवा कैसे चल रही है आदि आदि। मैंने दीदी को कहा कि मैं तो इतनी सेवा करती नहीं। उस समय मुझे थोड़ा ही समय हुआ था समर्पित हुए। दीदी ने कहा, तुम बहुत बड़ी सेवा करती हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि दीदी ऐसा कैसे कह रही है। फिर दीदी ने समझाते हुए कहा, तुमसे बड़े निश्चिंत है, यह सबसे बड़ी सेवा है। मेरे अंदर एकदम खुशी उमड़ आई। दीदी ने आगे समझाया कि सेवा करते हुए बड़ों को निश्चिंत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सेवा करें पर बड़े निश्चिंत ना हो तो उस सेवा का कोई फायदा नहीं है। प्रश्नोत्तर देने में तत्परता। जब हम मधुबन आती तो ऑलराउंडर दादी सारा समाचार सिंधी भाषा में लिख दीदी के नाम चिट्ठी भेजती। एक बार मैं सुबह सुबह मधुबन पहुंची। आराम से नहा धोकर नाश्ता कर 10 बजे दीदी के पास चिट्ठी देने पहुंची। दीदी ने कहा, अभी आती हो? तुम्हें पता है हमारी कारोबार सुबह से शुरू हो जाती है। क्लास के बाद पहले पत्र लिखती हूँ, पीछे नाश्ता करती हूँ। यहाँ तो डाक सुबह चली जाती है, तुम्हें आते ही देनी चाहिए थी। मैंने कहा, मैं स्नान करने चली गई। दीदी ने कहा, चिट्ठी देना ज़रूरी था या पहले स्नान करना? दीदी को ख्याल था कि मैं पत्र पढ़कर सुबह ही उसका जवाब दे चुकी होती। इससे पत्रोत्तर देने में दीदी की तत्परता का ज्ञान हुआ। तब से नियम बनाया कि मधुबन आते ही पहले ज़रूरी पत्र देने हैं, फिर बाकी के काम करने हैं। ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई मधुबन दीदी के बारे में लिखते हैं, बाबा पर गहरा निश्चय। दीदी के संपर्क में मैं सन 1953 में आया। दीदी और सभी साथी बहनों का जीवन सादगी भरा था तथा विचार बहुत ऊंचे थे। सादगी के साथ रॉयल्टी भी थी। एक छटांक दाल की खिचड़ी में ये सभी बहनें तृप्त हो जाती थी। परंतु इनकी चाल चलन बोल चाल इतने रॉयल थे कि बाहर वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर इतने कम साधन हैं। चेहरे पर बहुत रूहानियत थी। दीदी को बाबा पर गहरा निश्चय था। उस समय हम साकार सो निराकार, निराकार सो साकार मानते थे। बाप दादा ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, यही भाव था। निश्चय का अर्थ था, बाबा दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। दीदी भाषण ज़्यादा नहीं करती थी, पर ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं धारणाओं में अड़िग थी। मर्यादा विरुद्ध यदि कोई चलता तो समझौता नहीं करती थी। गलती करने वाले को सज़ा मिलनी ही चाहिए, यह उनका दृढ़ मत था। मातृभाव। उन दिनों दोनों समय क्लास होती थी। दीदी सबसे पहले कॉपी पेन लेकर पहुंचती थी। मुरली बहुत ध्यान से सुनती थी, केवल सुनने तक नहीं थी, वरन आपस में मिलकर मुरली को दोहराती थी और बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल करती थी। दीदी में मातृभाव बहुत था। परिवार में सबके साथ समान व्यवहार करती थी। धीरे धीरे दिल्ली में जगह जगह सेंटर खुलते गए और दीदी सब जगह जाकर धारणा की क्लास कराती रही। दीदी सबका स्नेह बाबा से जुड़वा देती थी, यह उनकी बड़ी विशेषता थी। मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से हम फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी।
सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। आगे हम पढ़ेंगे दीदी के प्रति बाबा का संदेश अर्थात गुलजार दादी द्वारा। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी